पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ महाशिवरात्रि, जो कि 8 मार्च को आ गया है और हम सभी बेहद उत्साह के साथ महाशिवरात्रि का आयोजन कर रहे हैं और अपने अपने घरों में, मंदिरों में महाशिवरात्रि का यह पर्व आराम से मनाएंगे। महाशिवरात्रि 8 मार्च को है, तो 8 मार्च को हम क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, पहली चीज आप जान जाइए कि शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि चार ऐसी रात्रियां हैं जिनमें कि हम कुछ भी मांग ले, कुछ भी कर ले पूरे विश्वास के साथ, तो उसकी सिद्धि मिलती है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। पहली रात्रि है दिवाली की रात्रि। दिवाली की रात्रि को कहा जाता है काल रात्रि। काली माँ की पूजा होती है, काली चौदस के नाम से भी लोग जानते हैं, और इस रात्रि को कहा जाता है कि सिद्ध रात्रियां हैं। तो पहले दिवाली की रात्रि, दूसरी शिवरात्रि की रात्रि, और वो शिवरात्रि की रात्रि हम जो है क्या करेंगे, कैसे करेंगे? 11 आज महत्वपूर्ण बातें आपको लेकर आई हूं। यदि किसी भी तकलीफ में है तो आप बस इस उपाय को करिएगा। तीसरी रात्रि थी होली की रात्रि, जिसको कि दारुण रात्रि के नाम से जाना जाता है। की रात्रि है दोस्तों जन्माष्टमी की रात्रि। जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि मोह रात्रि का ये अर्थ है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो जितनी भी बुरी शक्तियां थी वो सम्मोहन के वशीभूत होकर एक ही स्थान पर रह गए, और जितनी भी सात्विक आत्माएं थी उनका उदय हुआ। तो ये मोह रात्रि है, और ऐसी 4 रात्रियां हमें वर्ष में 4 बार मिलती हैं, और ऐसा शुभ मुहूर्त, दुर्लभ मुहूर्त शिवरात्रि का होता है। क्या और कैसे करना है, केवल ये बातें कह नहीं रही हूं दोस्तों, जीवन में इसका प्रत्यक्ष अनुभव देखा है, और जो लोग कई दिनों से मेरे साथ, कई सालों से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इसका अनुभव देख रहे हैं कि कैसी और क्या ये चीजें करती हैं। बस अपनी मनोकामना के अनुसार वो चीजें हम कर लें, उस रात्रि अपनी इच्छा के अनुसार वो चीजें हम कर ले, फिर प्रत्यक्ष जो है, मात्र जो है, अगली शिवरात्रि तक हम उसका परिणाम देख लेते हैं। दोस्तों, बुरे से बुरे ग्रहों को पलटने की ताकत है इस रात्रि, और महादेव को तो आप लोग जानते हैं कि काल हो गया या कोई भी समस्या हो गई, महादेव से बच के जा नहीं सकती है। तो वो रात्रि अब आने वाली है। क्या अनुष्ठान करना है, जिसमें कि 11 बातें मैं बताने वाली हूँ। 11 महत्वपूर्ण बातें, अपनी इच्छा के अनुसार वो चीजें आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, और जैसे बता रही हूं उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप चमत्कार देखकर मतलब दंग रह जाएंगे। यदि हम और सिद्ध करने के लिए, चीजों को समझने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए क्या और कैसे करना है ये जानते हैं, तो वैसे तो चारों रात्रियों में मैं आपको ये चीजें बताती हूँ, परंतु अब शिवरात्रि है तो विशेष बातें मैं शिवरात्रि की करती हूँ। पहली बात क्या करना है दोस्तों, कि ये आप लोग को पूरे विधि विधान और पूरे मन से जानना है कि आपको जो है, जो भी उपाय करते हैं, जो भी काम करते हैं, संपूर्ण विश्वास रखना होगा। मेरे ऊपर नहीं रखिए ना, मैं तो आपके जैसे साधारण से इंसान हूं, मत रखिए। बस आप महादेव पे रखिए कि ये जो काम आप कर रहे हैं वो काम में आप 100% सफल होंगे। पहली चीज, मन में दृढ़ संकल्प लीजिए, कभी भी दुविधा में आकर कोई काम मत कीजिए। आपको सबसे पहली चीज करना है कि अपने घर में महाशिवरात्रि के दिन आपको शिवलिंग का निर्माण करना है दोस्तों। शिवलिंग के निर्माण के लिए वैसे तो रामरज मिट्टी, जो कि मैंने पिछली साल बताया था, वो मिट्टी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो है, हम कुछ और विशेष करने वाले हैं और महत्वपूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि हमारी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र 1 महीने के अंदर अंदर चमत्कार कर दे। इसके लिए हमें पीपल वृक्ष के नीचे से शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी लाना है, किसी नदी या फिर किसी पवित्र तालाब से मिट्टी ले आना है। मिट्टी ले आने के बाद घर में रख करके उस मिट्टी को गंगा जल छिड़क दीजिए, क्योंकि ये पवित्र हो जाएगी मिट्टी। उसके बाद महाशिवरात्रि की शाम को आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवरात्रि की जो पूजा विधि है, जिसमें कि मैंने बताया है कि क्या क्या सुहागिन महिलाओं को चढ़ाना है, साथ साथ शिवरात्रि की पूजा का जो 4 पहर का मुहूर्त है, सब मैंने वीडियो डाल रखा है। आप चैनल पे जाके सर्च कर लें कि महाशिवरात्रि 2024 मार्गदर्शन, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें पूजा मुहूर्त है, जो 4 पहर की पूजा है वो मुहूर्त है। सुहागिनों के लिए क्या क्या चीजें पहले से इंतजाम करना है, सब कुछ बता चुकी हूँ। नहीं देखा आपने तो चेक कर लीजिएगा। काम आप कर लीजिएगा, आप मिट्टी पहले से लाइएगा, और दूसरी चीज कि आप अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाइएगा। शाम को जो शिवरात्रि की पूजा का पहला मुहूर्त है, उस टाइम आप अपने घर में एक शिवलिंग बनाइएगा, और उसके बाद पूरे दिन का आप लोगों को व्रत करना है। यदि व्रत आपने पहले रखा हुआ है शिवरात्रि का, तो नहीं आपने व्रत रखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप सामान्य खाना खाइएगा, लहसुन प्याज मत खाइएगा, जो मसूर वगैरह की दाल होती है वो मत खाइएगा। दूसरी चीज कि शिवरात्रि के दिन ही प्रदोष है,
तो देखिए, प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक ही चीज नहीं है, बार बार ये आपको बताती हूँ। बहुत सारे कमेंट आने लगे हैं कि दीदी हम जो है दोनों व्रत एक ही साथ। पहली चीज समझिए, प्रदोष यानी कि वो त्रयोदशी को पड़ता है, त्रयोदशी, और ये प्रदोष और मासिक शिवरात्रि जो है चतुर्दशी को कहते हैं। एक एक तिथि का अंतर है, दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। संयोग बस जो है प्रदोष भी और चतुर्दशी थी, मतलब तेरस और चतुर्दशी दोनों दिन एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो प्रदोष और मासिक शिवरात्रि दोनों व्रत हमें एक साथ मिल रहा है। तो जो लोग प्रदोष व्रत धारण करते हैं उनके लिए तो बहुत खुशखबरी है कि दोनों ही व्रतों का पुण्य फल उन्हें प्राप्त हो जाएगा। और जो लोग केवल मासिक शिवरात्रि करते हैं वो तो मासिक शिवरात्रि 8 मार्च को करेंगे ही करेंगे। और नए व्रत उठाने की बात रही दोस्तों, तो जैसे आपने अब तक जो है चीजों को कंट्रोल किया, वैसे बस थोड़ी देर और कर लीजिए। बाकी जब होलिका दहन हो जाए तो आप जो है नया कोई भी व्रत कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपके मन की दुविधा मैं बताती हूँ। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हम व्रत नहीं करेंगे तो कैसे हमारे काम पूर्ण होंगे। मैं बता देती हूँ दोस्तों आपको, व्रत रखने से कभी किसी का कोई काम पूर्ण नहीं हुआ है। यदि काम पूर्ण होता है तो सच्ची भावना से। व्रत नहीं रख पाते हैं फिर भी मैं कहती हूँ दोस्तों कि आप इस उपाय को करिए, बहुत शांति मन से करिए, दिल से करिए। आवश्यकता नहीं है कि आप व्रत करें, क्योंकि जो चीजें मैं खुद नहीं कर सकती हूँ वो आपको नहीं बता सकती हूँ। तो इसलिए व्रत न करें, सामान्य खाना खाएं, और अच्छे से करना चाहते हैं तो नमक भी ना खाएं, मीठा खाना खा लें, और आप जो है शिवरात्रि के ये सारे उपाय कर डालें। तो शिवलिंग बनाना है आपको, मिट्टी का शिवलिंग, ठीक है। मिट्टी का शिवलिंग बनाने की विधि मैं बता ही चुकी हूँ। उसके बाद दोस्तों अब शुरू होगा हमारा उपाय। ये मिट्टी का शिवलिंग जिनको भी 11 में से कोई उपाय करना है उन सब लोगों के लिए बनाना अनिवार्य है। सबसे पहला उपाय जान लेते हैं विवाह के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी उम्र निकलती जा रही है, तो विवाह के लिए हम क्या करेंगे। पहली चीज कि विवाह के लिए हम जो शिवलिंग बनाएंगे उनके चारों पहर में पूजेंगे। और दूसरा जो मूल मंत्र मैं सबके लिए बता देती हूँ वो ध्यान रखिएगा। पूरी रात्रि आपको जागरण करना है, बिना जागरण के ये काम आपका सिद्ध नहीं होना। पहला ये नियम। तो जो लोग विवाह के लिए कर रहे हैं वो क्या करें कि 1.25 लीटर कच्चा दूध ले लें, जिसमें कि आप जो है केसर के कुछ दाने धागे डाल दें, ठीक है। और डाल करके चारों पहर में जो भी अलग अलग चीजों से आपका मन हो अभिषेक करें, लेकिन आपको हर एक पहर में केसर के दूध से महादेव का अभिषेक करना है। साथ साथ जय 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 गिरिराज किशोरी, बहुत बार इसका वर्णन हो चुका है, इसका आप 51 पाठ पूरी रात्रि में कर जाइए। वैसे तो ये 1 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन आप जो है 51 पाठ पूरी रात्रि में कर लीजिएगा। और लिख के देती हूँ कि आपका ये सपना जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा। आपका विवाह, आपके बेटी बेटी सबका विवाह, जिसकी भी इच्छा होगी वो पूर्ण हो जाएगा। भले ही वो विवाह आपका पितृदोष के कारण ही रुका है, लेकिन महादेव, बताया मैंने ना, सब कुछ काट देते हैं। और आज तो ऐसा दिन है कि जिस रात्रि में शिव केवल और केवल शिव सिद्धियां देते हैं। मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कर्जे हैं, धन के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, बहुत गरीबी, बहुत समस्या है। तो आप लोग शाम को या दिन में ही 1.25 लीटर गन्ने का रस, किसी भी आप जहाँ पे गन्ने का रस निकलता है निकाल लें। और एक एक प्रयोग परीक्षित है तो ध्यान से सुने इसे। तो इसे निकाल लें और हर एक पहर में आप जो भी अभिषेक दूध दही घी शक्कर शहद से करना है करिएगा। और उस गन्ने के रस को हर पहर में आपको अभिषेक करना है। साथ साथ हर पहर में आपको 5-5 कमलगट्टे के जो दाने होते हैं वो शिवलिंग पे, मिट्टी का शिवलिंग जो आपने बनाया उसे चढ़ाना है। मिट्टी का शिवलिंग महत्वपूर्ण इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जब हमारे घर में मिट्टी का शिवलिंग निर्माण किया जाता है तो उस समय हमारे पितृ भी बहुत प्रसन्नचित होते हैं। साथ साथ हमारे देवता तो प्रसन्न होते ही हैं और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। और दूसरी एक बहुत गुप्त बात बता देती हूँ कि क्यों पूर्ण हो जाती है। यही उपाय जब हम आम दिनों में करते हैं तो उसका असर कम होता है, लेकिन मैंने बताया नहीं, ये रात्रियों का कमाल है, इसलिए हमारे काम शीघ्र पूर्ण होते हैं। तो धन के लिए, कर्जे के लिए ये काम जरूर करिए। बहुत रोग है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, परिवार में हर एक सदस्य बीमार रहता है, छोटा बड़ा सभी, तब क्या करेंगे आप। तब दोस्तों आपको एक काम करना है कि ये शिवलिंग वगैरह बनाना है, निर्माण सब कुछ जो करना है करिएगा। आप जो है शिवलिंग का पूजन करते हुए इस पूरी रात्रि में आपको क्या करना है कि महामृत्युंजय मंत्र का अधिक से अधिक जप करना है, जितना अधिक आप कर सके। साथ साथ मृत संजीवनी का 11 पाठ आपको जरूर कर लेना है। मृत संजीवनी का और शिव सहस्त्र नाम का, शिव सहस्त्र नाम का नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, महामृत्युंजय मंत्र का। और साथ साथ अब ये मत कहिएगा कि दीदी कौन से महामृत्युंजय मंत्र का, मैं उसी महामृत्युंजय की बात कर रही हूँ, ओम त्र्यंबकम वाला, ओम हुम जुम सह वाला नहीं,
ओम त्रयंबकम वाला। तो इस महामृत्युंजय मंत्र का आप लोग जप करिएगा और साथ साथ मृत संजीवनी का भी पाठ करिएगा। और पूरी रात्रि जो है आप 1-2 कुसा ला कर रखिएगा। हर अभिषेक में आप कुसा डाल करके, कुसा जो घास होती है लोटे में थोड़ा सा डालिए और महादेव को बस अर्पित करिए। आप चढ़ाइएगा, रोग देखेंगे कि 6 महीना नहीं लगेगा, आपके घर से धीरे धीरे रास्ता बाहर की तरफ पकड़ेगा। पत्नी के बीच आपसी प्रेम नहीं था और जिन पति पत्नी में पहले संबंध अच्छे थे अब बिगड़े हैं या जो भी समस्या है, लेकिन प्रेम नहीं है, तो क्या करेंगे आप? तो आपको क्या करना है कि शिव जी की तो आप बना ही रहे हैं शिवलिंग, आप एक शिव परिवार का फोटो या माँ गौरी की फोटो रख सकते हैं और उस फोटो से एक धागे के द्वारा महादेव का गठबंधन कर दीजिए। यानी एक कपड़े में एक धागा बांधिए और वो फोटो से स्पर्श करा के और शिवलिंग तक स्पर्श कराइए। इससे दोस्तों आपके बीच प्रेम आएगा और साथ साथ शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ आपको पूरी रात्रि में कम से कम 11, 21 या 51 बार करना है। और सबके लिए शर्त यही है कि रात्रि जागरण करना जरूरी है। आप लोग बाद में कहेंगे दीदी मैं तो 1 बजे सो गई, मैं तो 12 बजे सो गई। देखिए, हर चीज के लिए कर्म जरूरी है और ये भी एक कर्म है। अगर भयंकर रोग है जिससे मुक्ति नहीं मिल रही है तो आप रोगी व्यक्ति से कम 5 काली मिर्च के दाने भी शिवलिंग पे चढ़वा सकते हैं, इससे भी आराम मिलेगा। अपना घर बनने के लिए हम क्या करें दोस्तों? अपना घर नहीं बन रहा है तो आप महादेव को आज खीर का भोग लगाएं, खीर का दान करें आज। और साथ साथ ये ध्यान आपको रखना है कि कहीं भी आसपास में मंदिर बन रहा हो तो आपको उसमें कुछ न कुछ दान जरूर करना है। मैंने शॉर्ट वीडियो में ये उपाय बताया था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी इतने पैसे नहीं है कि हम कुछ दान कर पाए। मेरे कहने का ये बिल्कुल अर्थ नहीं था कि आप जो है बड़ी मात्रा में कुछ करिए। मेरे कहने का ये अर्थ है कि आप जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार, क्या आप 1 बोरी सीमेंट भी नहीं किसी मंदिर में दे सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। सभी लोग दे सकते हैं, कर सकते हैं। आप करके तो देखिएगा। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मेहनत करिए। एक दिन आप ये काम करके देखिएगा। जब आप प्रभु के घर बनवाने में मदद करेंगे आपका घर खुद बनेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है हमें। तो ये काम महाशिवरात्रि की रात्रि जो है कर दीजिए। खीर का भोग लगाइए, खीर दान करिए और जरूरत कहीं भी हो, किसी मंदिर में ना भी जरूरत हो तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ न कुछ उसमें दान, छोटी से छोटी चीज आप कर सकते हैं और मुझे लगता है आप कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण उपाय बताती हूँ दोस्तों। जो आपकी किसी भी सरकारी में नौकरी में दिक्कत आ रही है, आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपको बाहर जाना है, विदेश जाना है, मतलब तमाम कमेंट है कि इसके लिए उसके लिए, तो तमाम कमेंट है और आपकी इच्छा है, आप इसे पूर्ण करना चाहते। एक घंटा लाइएगा पीतल का और एक पीतल का घंटा लाकर किसी ऐसे शिवलिंग में आज शिवरात्रि के दिन या रात्रि कभी भी बांध दीजिएगा जहां पे लोगों की संख्या कम हो। शिवलिंग थोड़ा शिव मंदिर थोड़ा सा मतलब ऐसे इलाके में हो जहां लोग कम आते जाते हो, वहां ये घंटा बांधिए। देखिए कैसे आपका काम पूर्ण निडंका बच जाएगा। आपका इतनी ख्याति, इतनी सफलता मिलने वाली है। इन लोगों को काल सर्प दोष से कुंडली में बहुत परेशानी आ रही है, कोई भी काम नहीं बन रहा है, नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे आप लोग? काल सर्प दोष है तो आप पीतल का तांबे का या फिर चांदी का सुनार के यहाँ से नाग नागिन, छोटा छोटा, महंगा नहीं मिलता है, एकदम छोटा छोटा, मतलब 200 रुपए तक वो चीज मिल जाती है आपको, तो वो ले लीजिएगा और ले आकर के महाशिवरात्रि के दिन महादेव के पास रखकर नाग नागिन का पूजन करिएगा। बहते हुए पानी में, ध्यान रखिए ठहरे हुए पानी में ये उपाय काम नहीं करेगा। बहते हुए पानी में इनको प्रवाहित कर दीजिए। इस नाग नागिन के जोड़े को पूजा करने के बाद, मंदिर में पूजा करने के बाद, ध्यान रखिए घर में नहीं। और इसको महाशिवरात्रि के दिन शाम होने, अंधेरा होने से पहले कर लेना है। दूसरी चीज, गोमेद आपको, रत्नों के बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो गोमेद आपको 3.25 दत्ती का सोनी या चांदी में जो है वो करा करके आपको अपनी इस उंगली में पहनना है। इससे भी काल सर्प दोष में मुक्ति मिल जाती है। और अंतिम उपाय, कहीं भी आप अगर चाहते हैं कि आपका खूब नाम हो, खूब यश हो, खूब आपकी बात लोग माने, विशेषकर राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए जो नेता लोग होते हैं उनको खूब नाम चाहिए, ऐसा कि मतलब वो फैल जाए, चारों तरफ उनका ख्याति हो, यश हो। ऐसे लोग महाशिवरात्रि पे क्या करें कि एक राम नाम वाला झंडा लेकर के कहीं भी शिव मंदिर में इस झंडे को किसी बड़ी लकड़ी के सहारे, बांस के सहारे लगवा दे और फिर आप देखिए कि जैसे झंडा
लहरने लगेगा, वैसे आपकी ख्याति, यश, आपका नाम फैलने लगेगा। तो ये महाशिवरात्रि का उपाय है दोस्तों, इसे हर कोई अवश्य कर ले। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा। आप लोगों के लाइक जो है मोटिवेशन देते हैं दोस्तों, और मैं मानती हूं कि जिनके भी काम पूर्ण हो रहे हैं महादेव की कृपा से पूर्ण हो रहे हैं। तो महादेव का नाम हम सब कमेंट